सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी मैं लाइव था, 2-3 दिन से लाइव पे बच्चे मुझसे बार-बार ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसे डिपार्टमेंट है 5512 में जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं, तो आज मैं ही आपको ये वीडियो बना दे रहा हूँ। उन डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आपको अच्छा खासा वर्कलोड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो अब सीधे चलेंगे हम लोग अपनी जो पीडीएफ नोटिफिकेशन वाली थी उस पे चलेंगे, तो वहाँ पर आप सारे के सारे देखिएगा कहाँ पर आपको ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। हालाँकि इस बार जितनी वैकेंसी है 5512 वैकेंसी, और जो डिपार्टमेंट आपके हैं जितने भी सारे, तो उसमें लगभग 85 टू 90% देखा जाए तो ऐसे आपको विभाग देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सारे के सारे डिपार्टमेंट को देखेंगे कि कहाँ पर कितना ज़्यादा काम देखने को मिलेगा और कहाँ पर थोड़ा-सा काम कम मिल सकता है देखने को। तो चलते हैं सीधे हम लोग अपने नोटिफिकेशन वाले पीडीएफ पे। तो ये देखिए, ये हमारे पास में नोटिफिकेशन है। जो पहला नोटिफिकेशन आया था वो वाला है, और उसके बाद में आपको दूसरा नोटिफिकेशन बाद में आयोग ने दिया था, उसमें भी डिपार्टमेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो सबसे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इस नोटिफिकेशन में जो विज्ञप्तियों में पद आए थे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला हमारे पास में विभाग है राजस्व विभाग। ओके, जनपद स्तर का है, और दूसरा है मंडलीय स्तर का, दोनों। तो यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर जो भी जितने डिपार्टमेंट मैंने बताया आपको पहले भी कि डायरेक्ट जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट होते हैं, वो उन सभी में आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट ये है राजस्व विभाग का। तो यहाँ पर आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। आपको हो सकता है कि शाम को ऑफिस लेट छूटने को मिले, तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा। अगला है हमारे पास में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ। तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पब्लिक से, अब ये बात यहाँ पर आती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, तो वो डायरेक्ट ये सोच के बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे विलेजर्स हैं, रूरल एरिया है, वहाँ पर उनका हमको उनको ग्रामीणों को लाभ मिल सके। तो उसी तरह से ये बनाई जाती हैं योजनाएं, और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि उनको किसी तरह से लाभ पहुंचाएं। तो यहाँ पर देखिए, राज्य विभाग ये भी लगभग आपका रूरल से भी होता है लिंक्ड, और साथ में सिंचाई विभाग भी, ये भी आपका देखा जाए तो रूरल एरिया से ही ज़्यादातर इसमें काम होते हैं। तो यहाँ पर आपको भी काम देखने को अच्छा खासा मिलेगा। तो जब यहाँ पर काम भी होगा तो आपका वर्क डन अच्छा खासा होगा, तो यहाँ पर भी आपको ओवरटाइम देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी ज़्यादा ये ऐसी नहीं है कि 365 दिन आप ओवर टाइम ही करेंगे, लेकिन कभी कभी से टाइम आ जाता है कि जहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारा ही डिपार्टमेंट ले लीजिए, जब बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तो हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। कभी कभी रात में भी रुकना पड़ता है ऑफिस में ही हम लोगों को है। ओके, तो इसीलिए ये बताया मैंने कि सिंचाई विभाग आपका ये है। जो यहाँ पर भी जो अभियंत्रण विभाग है, अभियंता वाला, इसमें तो आपको काम होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। और ये खंडी है, तो यहाँ पर भी आपको काम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं, अगला है 5वें नंबर पे निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार। तो ये देखिए डायरेक्टरेट ऑफिस है आपका, बाल विकास एवं पुष्टाहार का निदेशालय संवर्ग है। तो जितने भी निदेशालय वाले ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफिस के अंडर में ही जितने भी जनपदीय मंडलीय कार्यालय होते हैं वो सभी के सभी इसी के अंडर में आते हैं। तो मतलब टॉप मोस्ट पर हर किसी विभाग में डायरेक्टरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डायरेक्शन देंगे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को, तभी आगे हम लोग काम करेंगे। सिंपल सा ये फंडा होता है। तो जहाँ पर डायरेक्टरेट वाली बात आएगी तो वहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा, काम का अच्छा खासा होगा आपका काम। लेकिन कहीं कहीं डायरेक्टरेट में ये होता है कि आपकी सैटरडे संडे की लगातार 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। डायरेक्टरेट में आपका ये फ़ायदा मिल सकता है देखने को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बाल विकास सेवा पुष्टाहार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम होता है। ओके, तो आप अगर जा रहे हैं तो आप इसको भी रख सकते हैं। अगर आपको लखनऊ में रहना है और नहीं डायरेक्टेड स्तर पे रहना है, तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। अब आती है शिक्षा निदेशक माध्यमिक, 6ठे नंबर पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि क्योंकि मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा निदेशक माध्यमिक, तो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिस में लगभग अगर 100 मेल एक दिन में आए एवरेज, तो 100 में से लगभग 85 टू 90 मेल केवल और केवल डायरेक्टरेट ऑफिस से ही होंगी।
इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्टेड ऑफिस में हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक में हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्योंकि जितने भी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इनके अधीनस्थ में जो कार्यालय होते हैं इनके नीचे, जैसे आप मान लीजिए डीडीआर ऑफिस होते हैं, जेडी ऑफिस होते हैं, बेसिक होता है, बेसिक ऑफिस बीएससी जिसे बोलते हैं, और अपना डीआईएस ऑफिस होता है, जितने भी एडेड स्कूल होते हैं, राजकीय स्कूल होते हैं, इनमें जितनी भी योजनाएं होती हैं, स्कीम होते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से अलग अलग पोर्टल पे काम किया जाना चाहिए, तो सारा का सारा जो गाइडलाइन आती है वो शिक्षा निदेशक के ही यहाँ से आती है। और मैनेजमेंट स्कूल के जितने भी वाद विवाद होते हैं, और जितने भी मतलब आप समझ रहे हैं कि कोर्ट केसेस होते हैं, तो उनका निपटारा भी लगभग यहीं पर बाद में किया जाता है, कोर्ट केस होने के बाद में। तो ये देखने को मिलेगा कि आपका बहुत ज़्यादा ही, एक तरह से देखा जाए तो, वर्कलोड वाला डिपार्टमेंट है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे डायरेक्टेड ऑफिस में, हालांकि फ़ायदा ये होगा, आप डायरेक्टेड ऑफिस में बैठेंगे तो हर तरह से आपका एक लाभ मिलता है यहाँ पर, क्योंकि आप सीधे सीधे शिक्षा विभाग के एक बहुत ही बड़े जो ऊंचा पद होता है, तो उसकी ऑफिस में बैठेंगे, तो इसको आप यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा इस चीज़ का। लेकिन अगर आप देखते हैं काम के हिसाब से, तो काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं अगला, एनसीसी निदेशालय, 7वें नंबर का डिपार्टमेंट। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है एनसीसी वाला। तो हालांकि काम इसमें भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी जैसे होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी निदेशालय नहीं होते हैं, मतलब सॉरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी कार्यालय नहीं होते हैं। कभी कभी 2 डिस्ट्रिक्ट का एक ही कार्यालय होता है ना। तो अब क्योंकि ये यह बात आ जाती है यहाँ पर कि ये भी एनसीसी का क्या है, निदेशालय स्तर का है, तो ये भी अपने अधीनस्थ जो भी कार्यालय एनसीसी के होंगे वहाँ पर डायरेक्शन देगा, तो यहाँ पर भी अब काम देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार जितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें लगभग लगभग बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप अगला देखिए, ग्रामीण अभियंत्रण, 8वां नंबर और 9वां नंबर, यहाँ पर भी आपको बढ़िया काम देखने को मिलेगा। आराम बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात यह है आपका। डॉक्टर, अब देखिए अगला है आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्नवास। अब यहाँ पर बच्चों के लिए होता है, जैसे जो बच्चे कैसे होते हैं, मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं, तो उनका ये यूनिवर्सिटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप खनिज सहायक बनेंगे, तो यहाँ पर आप या तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बनेंगे या कुल सचिव का ऑफिस में खनिज सहायक बनेंगे। तो जो यहाँ पर ऑफिस कुल सचिव में या रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आप खनिज सहायक बनते हैं, तो यहाँ पर भी आपका वर्कलोड काफ़ी अच्छा खासा होगा। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर काम कम देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर भी काम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आपको बता रहे हैं कि अगर इसमें चले जाएंगे तो आपका कम देखने को मिलेगा, कि ज़्यादा काम नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। यहाँ पर आपका काम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि एक मेरे मित्र हैं, वो इसी डिपार्टमेंट में हैं, अक्सर ट्रेन में हम लोग मिलते रहते हैं, तो बताते रहते हैं इसके बारे में। एक्चुअली वो पीटीआई हैं, फिर भी ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं, वहाँ पर भी काम अच्छा खासा होता ही है बाबू के लिए। अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड कार्यालय जिसको बोलते हैं हम लोग, यूपी बोर्ड का कार्यालय इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग सेक्शन बांटे हुए हैं, अलग अलग अनुभाग हैं, अलग अलग अनुभाग में काम देखने को आपको मिलेगा। बहुत अच्छा खासा वर्कडन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं अगर आती हैं, तो बोर्ड परीक्षा की बुक देना, कॉपियाँ देना, बोर्ड के बुक छपाई देना, सामग्री पहुँचाना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और साथ में मार्कशीट को छपवाना, करेक्शन होते हैं मार्कशीट में, बच्चों के नाम गलत हो जाते हैं, यूपीएमएसपी की साइट आती है, सारा का सारा काम आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस में होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी आपको बढ़िया काम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए खनिज सहायक कैसे बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई किसी को अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, सिंपल सा ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मार्कशीट में करेक्शन करवा लेना है। अब कोई व्यक्ति बलिया साइड का है, मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, तो क्या करेगा, बोर्ड ऑफिस जाएगा, वहाँ पर वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके मंडल का है ये, तो बलिया कौन से मंडल में आता है, सबसे मंडल में का एक परिसहायक होता है। ओके, और उसके नीचे जो आपका बलिया जिस मंडल में है उसमें कितने जिले आते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक जिला दे दिया जाता है कि अगर इस जिले से कोई भी मार्कशीट करेक्शन या कोई भी ऐसे काम आते हैं रिलेटिव मार्कशीट या एग्ज़ाम, तो आप देखेंगे। तो इसी तरह से काम चलता रहता है। तो एक जो बड़ी सहायक होता है वो एक मंडल देखते हैं, और उसके नीचे खनिज सहायक होंगे,
ठीक है? तो कनिष्ठ सहायक क्या देखेंगे, उस मंडल के पर्टिकुलर अलग-अलग ज़िले दे दिए जाएँ। कभी-कभी क्या होता है कि एक कनिष्ठ सहायक को 2 ज़िले दे दिए जाते हैं, जहाँ काम नहीं होगा। फिर उसके बाद में अलग-अलग अनुभाग भी होते हैं, ठीक? तो उस अनुभाग में भी अलग-अलग कनिष्ठ सहायक होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। हालाँकि आपको यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रमोशन बहुत तेज़ हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या सर, अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में है, तो क्या अगर प्रमोशन होता है तो हम लोग क्या प्रयागराज में ही रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका मान लीजिए प्रमोशन हो जाता है, 5 साल में प्रमोशन आपका इसमें हो ही जाएगा, अच्छी बात इसमें ये रहती है। तो साथ में आपका क्या होगा, जैसे क्षेत्रीय कार्यालय बरेली है, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेरठ है वहाँ कर दिया जाएगा। और भी जैसे अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अलग-अलग मंडलों के, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमोशन होने के बाद में, हालाँकि इलाहाबाद रह भी सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेज़ ऐसे आते हैं कि आपका प्रमोशन होने के बाद में आपको क्षेत्रीय कार्यालय में भेज दिया जाएगा। ओके? तो यहाँ पर भी आपको अच्छा वाला काम देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगला आता है क्वेश्चन 12वें नंबर पर निदेशक माध्यमिक। अब ये भी देखिए महिला कल्याण है, डायरेक्टरेट ऑफिस से है ये, ठीक है? अब डायरेक्टरेट ऑफिस से तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा, वर्क डन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा ही होगा। अब यहाँ पर बहुत से आप देखिए महिला कल्याण है, बहुत शिकायतें भी आती हैं, बहुत सी स्कीम भी आती हैं, बहुत सी महिलाओं की शिकायतें आती हैं, तो लगातार इनके जाँच भी चलती रहती है, जाँच में आपको जा सकते हैं। कभी किसी ने शोषण के खिलाफ शिकायत कर दी कि भैया हमको उस ऑफिस में शोषण मेरा किया किया जा रहा है, तो आपको जाँच में जा जा सकते हैं आप लोग, और आख्या बनानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग फालतू में पूछ रहे हैं कि सर किसमें काम कम है, किसमें ज़्यादा है, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट मैंने इसमें देखे हैं, तो लगभग आपके सभी में थोड़ा बहुत काम ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं खेल, हाँ, अब ये देखिए खेल विभाग उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है, इसमें आपका थोड़ा-सा वक़्त थोड़ा-सा कम देखने को मिल सकता है इन कंपैरिज़न टू जो ऊपर वाले डिपार्टमेंट हैं, इनमें देखा जाए तो। क्यों? अब यहाँ पर एक भाई ने मुझसे पूछा था कि वो स्टेट लेवल का प्लेयर है, तो क्या अगर वो खेल विभाग लेता है तो क्या उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा अपने स्टेट लेवल के? तो हालाँकि आप जब सिलेक्शन लेंगे तो आपको स्टेट लेवल का 1, 2, 3 नंबर जो भी अलॉट किए जाते हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप खेल विभाग लेते हैं तो इस पर्टिकुलर विभाग में आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, ये है कि आप अपने इंटरेस्ट से बच्चों को सिखा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पर्टिकुलर आपको अथॉरिटी नहीं है, और ना ही आपको ये अथॉरिटी ऑर्डर दिया जाए कि बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं पीटीआई, तो पीटीआई के साथ में जाएँगे, आपके साथ में नहीं जाएँगे। आपका काम होगा केवल कार्यालय की पत्रावलियाँ सँभालना। भले ही आप इंटरनेशनल क्यों ना खेल आए हों, लेकिन आप कहलाओगे बाबू। वो पीटीआई वालों का काम होता है, और जो अलग-अलग जो टीचर होते हैं स्पोर्ट्स के, उनका काम होता है। तो आपको यहाँ पर ये फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये आप एक अपने कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए। अगला आता है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उत्तर सूचना आयोग ये वाला। अब इसमें इसके अधीनस्थ में देखिए आरटीआई एक आता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अब तो जब से ये आरटीआई वाला आया सिस्टम, तब से मैंने अपने ऑफ़िस में ही आकर देखा है कि अगर किसी टीचर को अगर छींक तक नहीं आई, समझे? अगर छींक नहीं आई, वो आरटीआई डाल देता है सीधा। आरटीआई 2005 में, भैया मुझे क्यों नहीं है, इसका जवाब चाहिए। तो लगातार ही समझो, अब लोग फालतू की चीज़ों पर आरटीआई डालते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके? और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ये है कि अगर आप इसमें लेते हैं तो आपको लखनऊ में रहने का मौका मिलेगा। साथ में अब आते हैं उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर बलिया। यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया। इसमें डॉक्टर शकुंतला, जैसे मान लीजिए आपकी लखनऊ पोस्टिंग हुई है। अब आपको चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, या हर 1-2 डिस्ट्रिक्ट में राजकीय मूक बधिर विद्यालय होते हैं। राजकीय, जहाँ पर ये दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो अगर वहाँ पर आपकी कनिष्ठ सहायक की सीट खाली है, तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट में राजकीय मूक बधिर विद्यालय में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये एक आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद में अब आते हैं उच्च जननायक चंद्रशेखर विद्यालय बलिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप पोस्टिंग लेते हैं तो आप तो या तो आपकी कुल सचिव के यहाँ पर पोस्टिंग होगी, या रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके? फिर आते हैं यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके? अब यहाँ पर आइए 16 में। यहाँ पर भी थोड़ा-सा काम आपको हल्का-सा कम देखने को मिलेगा। ओके? लेकिन यूपी प्रोजेक्ट वाला है, तो यहाँ पर काम तो होते ही होते हैं। अब सारे के सारे, क्योंकि अ, तो अब इसमें आपको ये होगा कि सारा का सारा, अब जितने भी वर्क हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। फाइल वर्क पे अब काम बिल्कुल करने को नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है?
तो फिर आते हैं कृषि विपणन व्यापार। मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑफिस से है डायरेक्ट, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको कम देखने को मिलेगा। पंचायती राज विभाग, आप ये देखिए सीधा सीधा ग्रामीणों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है ये, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी आराम नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपको ओवर टाइम रात भर काम करने को मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर आते हैं अगला, भूगर्भ एवं जल विभाग। यहाँ पर थोड़ा सा काम कम मिलेगा। संस्कृति विभाग, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम आपको कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ये देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। परिवार कल्याण विभाग, ये दोनों विभाग ऐसे हैं बिल्कुल, ये सारे के सारे आपको जितने दिख रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु विभाग, ये तीनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कह सकते हो कि कमर तोड़ काम है इन तीनों डिपार्टमेंट में, इनमें। ओके, लेकिन अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है ये, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। ओके, जैसे मेरा भी डिपार्टमेंट डीआरएस ऑफिस है, यहाँ पर मुझे काम करने में अच्छा लगता है क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ओके, अब कोई डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए संस्कृति विभाग आपको मिल गया, आप कहीं पढ़े हैं, आप लखनऊ में किसी जगह पे, कोई आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, बाबू बनने में आप मज़ा तभी है जब आपको 4 लोग जाने। ओके, तो अब सर्वे कमिश्नर बफ यहाँ पर आपको ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलेगा। दोनों राजस्व कार्यालय, निरीक्षणालय, यहाँ पर भी ज़्यादा काम नहीं होता है। होते हैं लगभग जाते रहते हैं लोग निरीक्षण करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं होता है। हमारे विभाग में भी लगभग जिस साल में 1 या 2 बार आ जाते हैं, कभी कभी 1 साल में भी आते ही नहीं हैं। खैर हमारे समय तो 5 सालों में केवल 1 ही बार आए हैं जांच करने के लिए, बल्कि ज़्यादा नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम कम देखने को मिलेगा, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में राज्य लोक सेवा आयोग अधिकरण, ये भी बिल्कुल ऐसा डिपार्टमेंट है, ज़्यादा काम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ये 26-27 नंबर वाले डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं ये वाला फिर विश्वविद्यालय, राजशीय टंडन। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता ही होगा, ओपन वाला यूनिवर्सिटी है। अब कोई कार्मिक है तो जो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट तौर पर करना चाहते हैं बीएड या बीटीसी, तो उनके लिए जो होते हैं आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही होता है कि अगर आप कुल सचिव में या रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको वहाँ पर काम देखने को मिलेगा। और ये वाला डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन विश्वविद्यालय, ये वाला विभाग, ये जो मैंने ऊपर 2 विश्वविद्यालय बताए थे आपको, एक बलिया वाला और एक दूसरा था वो शकुंतला, डॉक्टर शकुंतला वाला, उनसे ज़्यादा काम आपको इस वाले 28 नंबर वाले में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें काम आपको मिलता ही मिलता है देखने को। साथ में अब आएंगे डायरेक्टरेट ऑफिस न्यायिक प्रशिक्षण। फिर भी मैंने बताया आपको डायरेक्टरेट ऑफिस आ गया, तो यहाँ पर आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा। जितने भी ऑफिस डायरेक्टरेट हैं डायरेक्ट, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा। छुट्टियाँ भी अच्छी खासी हैं, लेकिन जब तक आप 5 दिन वहाँ पर ऑफिस में रहेंगे तो आपको काम ही मिलेगा। आपको बिल्कुल भी ये फुर्सत नहीं मिलेगी कि मम्मी की पूछ लें हाल-चाल, क्या पापा का हाल-चाल पूछ लें, वाइफ़ का पूछ लें, गर्लफ्रेंड का पूछ लें, कुछ भी मतलब नहीं मिलेगा आपको। तो हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए आपका इस बारे में। अच्छा, अब आगे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। सेम टू सेम यही है। अब ये विश्वविद्यालय कौन से होते हैं आपको पता ही होगा कि जितने भी एएनएम जेएनएम वाले और जो कॉलेजेस होते हैं, पीवीएससी वाले, एमएससी नर्सिंग वाले, इनको मान्यता यहीं से मिलती है। अब क्योंकि मान्यता वाला काम है यहाँ पर मिलेगा और चिकित्सालय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा काम करने को मिलेगा। हालांकि पोस्ट यहाँ पर कितनी 4 हैं, तो 4 जो भी 4 बच्चे यहाँ पर जाएंगे तो इनको कम थोड़ा काम करने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, साथ में आते हैं राज्य उपभोक्ता। यहाँ पर ज़्यादा देखिए काम 31वें नंबर में ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलता है। उपभोक्ता विवाद है, हालांकि आते रहते हैं केसेस, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते हैं जितना आपका उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आते हैं। मद्य निषेध विभाग, ये भी कम है, इसमें भी ज़्यादा काम नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग लखनऊ, अब यहाँ पर जब से SC/ST एक्ट आया है तो उसके बाद में अब यहाँ पर ज़्यादा भी काम बढ़ गया है। इस वाले विभाग में बहुत ज़्यादा काम अब बढ़ गया है। ओके, हालांकि इतना थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो 33वें नंबर में आपको टाइम आराम से मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब आते हैं निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण विभाग। डायरेक्टरेट ऑफिस है, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। एक ही कनिष्ठ सहायक है, अब देखो किसके नसीब में ये वाला जाता है।
अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए कुटीर एवं ग्रामीण है, यहाँ पर आपको अब देखिए डायरेक्टर ऑफिस से भी है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई करना चाहें आगे तैयारी करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट आपका देखने को मिलेगा। ओके, फिर आते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन। ठीक है, अच्छी बात है, ये वाला विभाग विशेष चयन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया वाला काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब ये सारे विशेष चयन वाले आ गए हैं। अब हम चलते हैं अगली पीडीएफ पे। देखिए ये हमारा सेकंड शुद्धि पत्र वाला नोटिफिकेशन आपको मैंने शेयर कर ही दिया है आपका। अब देखिए अगला हमारे पास में आता है शिक्षा विभाग, पहला विभाग। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा क्यों कि इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी स्कूल में मिलता है, ओके, तो स्कूल में आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। तो जिन बच्चों को आगे तैयारी करनी है, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पद भी हैं, तो अगर आपको तैयारी आगे करनी है तो आप यहाँ पर शिक्षा विभाग ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा और पर्याप्त टाइम मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स ने एक गलत चीज़ बताई है, वो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप चाहें 2-3 यूट्यूबर्स ने देखा कि यार बच्चों को बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो आपको मई और जून की छुट्टी मिलेगी टीचरों की तरह, तो बिल्कुल गलत है। बाबू की कोई छुट्टी नहीं होती है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में 4 सहायक अध्यापक हैं, राजकीय विद्यालय में 4 सहायक अध्यापक हैं और एक मान लीजिए बाबू है, कनिष्ठ सहायक है, वरिष्ठ सहायक कोई भी है, ठीक है। अब ये चारों के चारों सहायक अध्यापक एक साथ मान लीजिए ज्वाइन हुए हैं। अब इनमें मान लीजिए वहाँ प्रिंसिपल का पद नहीं है, अब एक को दे दिया गया प्रभार कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल का पद संभालेंगे, ठीक है। तो जब भी मई जून की छुट्टी आएगी तो बाकी जो 3 हैं उनको तो छुट्टियाँ मिल जाएंगी मई जून की, लेकिन एक प्रिंसिपल हो गया, चाहे वो चार्ज में हो और चाहे वो फुल फ्रेश हो और साथ में बाबू है, इनकी छुट्टियां कभी नहीं होती हैं। ऑफिस चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कार्यालय हो, डीआरएस हो, बीएसए कोई भी हो, ऑफिस कभी भी बंद नहीं होते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने आपसे कहा कि मई जून की छुट्टी मिलेगी, बिल्कुल गलत कहा है। हालांकि मैंने देखा कि टीचर प्रिंसिपल जाते नहीं हैं, जैसे जीआईसी हो गया या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया, वहाँ पर ना बाबू जाते हैं मई में जून में और ना ही प्रिंसिपल जाते हैं। वो अपने रिस्क पे नहीं आते। अगर मान लीजिए कोई उच्चाधिकारी ने वहाँ पर इंस्पेक्शन कर लिया जाके और बाबू प्रिंसिपल नहीं है जून के महीने में भी, तो उनकी सैलरी काट ली जाएगी। जो टीचर हैं सहायक अध्यापक, उनकी छुट्टी अथॉरिटी होती है, वो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जवाबदेही बन जाए, क्योंकि इस साल मैंने भी एक राजकीय बाबू हैं, उनका मैंने मेडिकल अप्रूव किया है। उन्होंने मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया था क्योंकि वो छुट्टी पर होंगे और किसी ने शिकायत कर दी कि बाबू स्कूल में आते नहीं हैं। जून में शिकायत कर दी गई, तो उन्होंने बाकायदा मेडिकल लिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसने आपसे कहा है कि जून में छुट्टी मिल जाती है, तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है। ओके, आपके यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि आप स्कूल में जाइए आराम से, कोई स्कूल में टीचर भी नहीं आएगा, कोई बच्चे भी मई जून में नहीं आएंगे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा फिर तैयारी करने का। और अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप चाहते हैं कि हम मई जून में स्कूल ना जाएं हम, तो आप अपने रिस्क पे रहेंगे ये। अगर सहायक अध्यापक है, उनको अथॉरिटी होती है भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सहायक अध्यापकों के पास में कोई ईएल नहीं होती है। हम कनिष्ठ सहायक को 31 दिन की ईएल मिल जाती है। हम लोग को ईएल मिल जाती है 31 दिन की, कनिष्ठ सहायकों को, वरिष्ठ सहायकों को तो उनको वही छुट्टियाँ जून में मिल जाती हैं, 25-30 दिन की जो भी मिलती हैं उनको। हाँ, तो ये छुट्टियाँ मिल जाती हैं। अब आप ये चाह रहे हो कि हमको मई जून की छुट्टियाँ भी मिल जाएं और साथ में 31 ईएल मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगी? तो इसीलिए बाबू के लिए कभी भी कार्यालय बंद नहीं होता है। सिंपल सी बात, आप याद ध्यान रख लीजिए, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कहीं पर भी हो। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ आपका फ़ायदा ये मिल सकता है कि जो स्कूल की टाइमिंग होती है, आप स्कूल के टाइमिंग में भी अपने जाइए और बाद में स्कूल जब छुट्टी हो जाए उसके बाद स्कूल बंद करके चले आइएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, ये कहीं पर लिखित में नहीं है कि बाबू जो है वो स्कूल के टाइम पर जाएगा और स्कूल के टाइम पर ही वापस आएगा। ये एक कह सकते हो परिपाटी चली आ रही है स्कूल के साथ में, हालांकि इसको कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। लेकिन चाहे वो कार्यालय का बाबू हो चाहे वो स्कूल का हो, उसका जो एक्चुअल टाइमिंग है वो 10 बजे से और 5 बजे तक की है वो, आप ये ध्यान रख लीजिए। ओके, जैसे हमारे जनपद में 3 स्कूल ऐसे हैं, 3 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ पर जो बाबू लोग हैं वो 7 बजे का जो स्कूल होता है तो 7 बजे पहुँचते हैं और 1 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो वापस घर चले जाते हैं। और
2 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के बाबू 10 बजे पहुँचते हैं और 5 बजे निकलते हैं घर से, स्कूल से अपने। सारे बच्चे चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, वो अकेले बैठे रहते हैं, अपना काम करते थे, पढ़ाई करते रहते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा-सा समझिएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के बारे में। अच्छा विभाग है, यहाँ पर काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपका कभी भी पेन, कलम और कीबोर्ड पर हाथ रुकेगा नहीं। सिंपल सी बात ये है। रोज़ लगातार पब्लिक के बीच आपको रहना पड़ेगा और ये कमर तोड़ विभाग है ये वाला। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी वाला विभाग है ये वाला। ओके, हालाँकि अच्छा विभाग है। सिंचाई एवं जल संसाधन, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको काम देखने को मिलेगा। निर्वाचन विभाग, चौथे नंबर पर आता है निर्वाचन विभाग। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा ही काम इसमें है। ओके, 2027 में अभी चुनाव होने को हैं, आपको पता ही होगा। इसकी तैयारियां अभी 1 साल पहले से स्टार्ट कर दी गई हैं, अभी से। तो क्योंकि मेरे साथ के एक हैं, तो वो कभी बताते हैं कि भाई इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है कि मेरा मन करता है कि इसको डिपार्टमेंट को कोई स्विच कर दूँ, तो वो तैयारी कर रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लंच नहीं कर पाते हैं। 12 अभी अभी के टाइम पर उनको 12-12 बज जाते हैं घर जाते-जाते, रात के 12-12 बज जाते हैं। इतना ज़्यादा निर्वाचन विभाग में काम है। जो लोग बता रहे हैं निर्वाचन विभाग में बिल्कुल काम नहीं है यूट्यूब पे, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। मैंने ग्राउंड देखा जाकर, रिपोर्ट है वहाँ पे उस भाई बंदे की, कि वो सुबह बेचारा 7 बजे आता है, 10 बजे की जबकि हम लोग का टाइम होता है, लेकिन वो 7 बजे से लेकर 8 बजे पहुँच जाता है, लंच भी नहीं कर पाता अपना, और रात में 11-11, 12-12 बज जाते हैं। ये तब का बात है जब 27 में चुनाव होने को हैं। तो अभी से वोटर लिस्ट बनाओ, नामावलियाँ बनाओ और नए बीएलओ में नाम चढ़ाओ घटाओ, ये सारा का सारा काम अभी स्टार्ट हो गया है। ओके, क्योंकि जबकि हमारे पास आप देखा जाए पूरे 2 साल पड़े हुए चुनाव के। तो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर निर्वाचन विभाग में काम कम है, तो गलत बता रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा काम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, वन जीव विभाग, इसमें कम है काम। चलिए ठीक है, इसको बाद में बताते हैं। तो अब उसके बाद में आप देखिए अगला विभाग आता है आरटीओ, परिवहन विभाग। यहाँ पर भी डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है। अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको काम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी पे भी सभी बच्चों की यही है कि वो ये वाला विभाग लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो अब भूमि अधिपति निशालय देख लीजिए ये वाला। इसमें भी आपको काम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखिए ज़्यादातर हाईवे बन रहे हैं और मेट्रो बन रही हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ज़मीनें बेची जाती है, खरीदी जाती हैं, सरकार अपने अंडर में ले रही है। तो किस तरह से उनका मुआवजा देना चाहिए किसानों को, जिसकी ज़मीन है उसको, तो वो सारा का सारा इसमें आएगा। तो अब जाकर इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। सिंपल सी बात ये है। बाकी ये छोटे-छोटे विभाग हैं आपके, और देखते हैं जिसमें ज़्यादा काम है। बाकी जिसमें कम काम होगा मैं बता दूँगा। मैं सहकारिता में भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है, इसमें भी काम है। और निर्वाचन विभाग के बारे में, अच्छा ये फिर से वही आ गए हैं। तो ये सारा का सारा जितने भी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर बोर्ड डिपार्टमेंट बता दो कि जिसमें बहुत ज़्यादा काम है, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो था। तो अब मैं कल आपको बता दूंगा उन डिपार्टमेंट के बारे में जहाँ पर थोड़ा सा कम काम आपको देखने को मिलेगा, दोनों भी। और उसके साथ में आपको प्रॉपर टाइम किस में अच्छा मिलेगा, वो मैं सारे डिपार्टमेंट कल बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।